दोस्तों यहाँ पर जब आप देख रहे हैं तो आपको शो हो रहा होगा इस जगह पर कि मैं यहाँ पर दीपक ट्रेडर्स को एक सेल करने जा रहा हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर सेल्स वाउचर में इसकी एंट्री कर रखी है। अब इस जगह पर जब हम देख रहे हैं तो हमारे जो स्टॉक आइटम है, अमंड्स है, साल्ट है, शुगर है, सुपारी है, ये 4 स्टॉक आइटम मैं इनको सेल करने जा रहा हूँ। इनकी क्वांटिटी के कॉलम में क्वांटिटी भी शो रही है, रेट के कॉलम में पर क्वांटिटी की रेट भी शो रही है, और अमाउंट में यहाँ पर अमाउंट के कॉलम में अमाउंट भी शो हो रहा है, ठीक है ना। अब इस जगह पर कहीं भी ये शो नहीं हो रहा है कि हमारा जो अमंड्स स्टॉक आइटम है इस पर जीएसटी टैक्स रेट क्या है, यानी ये 5% टैक्स है इस पर, या 12% जीएसटी टैक्स है, या 18% या 28% है, तो ये यहाँ पर कहीं भी शो नहीं हो रहा है। इसी तरह से साल्ट, शुगर और सुपारी के बारे में भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। इसके साथ ही साथ जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर चारों स्टॉक आइटम की जो टैक्सेबल वैल्यू, टोटल टैक्सेबल वैल्यू 76,000 रुपए है, तो इस पर टोटल यहाँ पर सीजीएसटी 5210 रुपए और एसजीएसटी 5210 रुपए यहाँ पर कैलकुलेट हुआ है और वो शो हो रहा है। लेकिन अलग अलग ये शो नहीं हो रहा है कि जैसे अमंड्स स्टॉक आइटम को जो हम सेल करने जा रहे हैं इसका अमाउंट 44,000 रुपए है, तो अमंड्स स्टॉक आइटम पर हमने कितना टैक्स कैलकुलेट किया है, कितना लगाया है। इसी तरह से साल्ट पर हमने कितना टैक्स लगाया है, जिसकी की वैल्यू 2000 रुपए है, शुगर की वैल्यू 2000 रुपए है, तो इस पर हमने कितना टैक्स लगाया है, और सुपारी पर जो 28,000 रुपए इसकी वैल्यू है, तो इस पर टैक्स का अमाउंट कितना हमने इस पर लगाया है, यानी कितना हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अलग से ये शो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आप जो सेल्स का इनवॉइस देने जाएंगे, सेल्स की इनवॉइस की जब आप प्रिंट आउट देंगे, जैसे कि मैं इस स्थिति में दीपक ट्रेडर्स को इस सेल्स इनवॉइस की प्रिंट आउट दूंगा, तो मैं ये चाहता हूं कि जो हमारे स्टॉक आइटम है उन स्टॉक आइटम के यहां पर एक जीएसटी टैक्स परसेंटेज का कॉलम ओपन हो जाए उसमें, है ना, और उसमें अमंड्स पर कितना जीएसटी टैक्स परसेंट है, साल्ट पर कितना जीएसटी टैक्स परसेंट है, शुगर पर कितना जीएसटी टैक्स परसेंट है, और सुपारी पर कितना जीएसटी टैक्स परसेंट है, वो उस कॉलम में सेपरेट शो हो हर स्टॉक आइटम के लिए अलग अलग, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ मैं ये भी चाहता हूं कि अमंड्स स्टॉक आइटम जो कि 44,000 रुपए जिसकी वैल्यू है मैं सेल करने जा रहा हूं, उस 44,000 रुपए पर अमंड्स पर मैंने कितना सीजीएसटी टैक्स कैलकुलेट कराया है, कितना एसजीएसटी टैक्स कैलकुलेट कराया है, वो अलग अलग कॉलम में शो हो, है ना। इसी तरह से यदि मैं अपनी स्टेट से बाहर सेल करने जा रहा हूं तो आईजीएसटी के कॉलम में 44,000 अमंड्स जो मैं सेल करने जा रहा हूँ 44,000 का अमंड्स को, तो उस पर कितना आईजीएसटी टैक्स इस पर कैलकुलेट किया है। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आप जो भी सेल्स का इनवॉइस देने जा रहे हैं अपने बायर पार्टी को, तो उसमें आप जितने भी स्टॉक आइटम है उन स्टॉक आइटम के लिए जीएसटी परसेंटेज का कॉलम चाहते हैं कि उसमें शो हो, तो किस तरह से शो कराएंगे, और उस कॉलम में आपके जितने भी स्टॉक आइटम है उन पर कितना कितना जीएसटी टैक्स परसेंटेज है वो भी सेपरेट अलग अलग स्टॉक आइटम के लिए शो हो, तो किस तरह से शो कराएंगे। इसके साथ ही साथ आप चाहते हैं कि अमंड्स का जो भी मैं अमाउंट का अमाउंट है उस अमाउंट पर मैं कितना टैक्स कैलकुलेट कर रहा हूं वो भी अलग अलग कॉलम में शो हो जाए, तो किस तरह से करेंगे। इसके लिए दोस्तों हमने यहाँ पर सेल्स इनवॉइस मैंने यहाँ पर क्रिएट कर रखा है, यानी सेल्स वाउचर में एंट्री कर रखी है। अब मैं इसका पहले प्रिंट निकालने से पहले प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ, प्रिंट निकाल दूंगा तो प्रिंट निकाल आएगी, लेकिन उससे पहले मैं प्रीव्यू देखना चाहता हूँ कि हमारे जो प्रिंट प्रीव्यू में हमको जो 4 स्टॉक आइटम है उनका अलग अलग जीएसटी टैक्स परसेंटेज का कॉलम शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उस पर अलग अलग स्टॉक आइटम के जीएसटी टैक्स कितना है वो शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके साथ ही साथ अलग अलग स्टॉक आइटम्स की जो वैल्यू है उस पर कितना टैक्स हमने कैलकुलेट कराया है वो अलग अलग शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर आपको शो होगा प्रिंट, है ना, ये देखिए यहाँ पर प्रिंट लिखा हुआ है, या तो प्रिंट पर माउस क्लिक कर दीजिए या इसकी शॉर्टकट की है अल्ट पी प्रेस करेंगे तब भी आप इस फीचर का यूज कर पाएंगे। प्रिंट पर मैंने किया माउस क्लिक, जैसे ही प्रिंट पर मैंने माउस क्लिक किया तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर करंट सिलेक्ट होकर आ गया, और हमको करंट ही सिलेक्ट करना है क्योंकि करंट जो हमारा पेज खुला हुआ है उसी का हमको प्रीव्यू देखना है ना। तो करंट को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर जब हम आ गए प्रिंट में, अब प्रिंट पर हमारा जो कर्सर है वो प्रिंट पर है, यदि यहीं से हम एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारी प्रिंट निकल आएगी, लेकिन उससे पहले हम प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि हम जो चाहते हैं इस इनवॉइस में वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो प्रीव्यू को मैंने यहाँ पर कर दिया सिलेक्ट, और प्रीव्यू को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया। अल्ट के साथ जेड कर देते हैं इसको बड़ा करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि अमंड्स जो स्टॉक आइटम है, साल्ट है, शुगर है, सुपारी, ये चारों स्टॉक आइटम तो इस जगह पर शो हो रहे हैं ना, इनका HSN कोड भी शो हो रहा है, क्वांटिटी भी शो हो रही है, रेट भी शो हो रही है और अमाउंट भी शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी अलग से ये शो नहीं हो रहा है कि ये चारों स्टॉक आइटम है इन पर कितना कितना जीएसटी टैक्स परसेंटेज है, और इसके साथ ही साथ इन पर हमने कितना कितना अलग अलग टैक्स यहाँ पर कैलकुलेट कराया है वो इस जगह पर शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए दोस्तों हमको क्या करना होगा, यहाँ से हम एस्केप की प्रेस कर देते प्रेस, और इसी जगह पर आ जाते हैं ना। अब हमको प्रीव्यू की जगह जाना होगा कॉन्फ़िगर में, कॉन्फ़िगर में जाकर हम ऐसी सेटिंग करेंगे जिससे कि इस सेल्स इनवॉइस में हम जो चाह रहे हैं वो कॉलम आ जाए, ठीक है। कॉन्फ़िगर को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया। जैसे ही आप कॉन्फ़िगर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो आप आ जाएंगे प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन पे, और यहीं पर हम वो सेटिंग करेंगे जिससे कि हम जो चाह रहे हैं कॉलम वो कॉलम आ जाए, है ना।
अब इस जगह आने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पर नीचे स्टेटरी डिटेल्स में, ठीक है ना। स्टेटरी डिटेल्स में सब आप आ जाएंगे, ठीक है ना। तो स्टेटरी डिटेल्स में आने के बाद यहाँ पर आपको एक फीचर मिलेगा, शो आइटम वाइज जीएसटी डिटेल्स, ठीक है ना। शो आइटम वाइज जीएसटी डिटेल, ये अभी नो है ना, इसको दोस्तों हमको यस करना है। और यस करने के लिए हमको क्या करना होगा, यस नहीं लिखना है, इस यस करने के लिए हमको इसमें करना होगा एंटर प्रेस, है ना। तो हम कर देते हैं एंटर प्रेस। जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया, ठीक है ना, तो अब जब आप देखेंगे तो स्टेटरी डिटेल्स में हमारा सो आइटम वाइज जीएसटी डिटेल ये हो गया यस, है ना। यस होने के बाद अब हमको इसको एक्सेप्ट नहीं करना है ना। जो हम चाहते थे वो हमने सेटिंग कर ली, यानी सो आइटम वाइज डिटेल जीएसटी डिटेल्स को यस करने के लिए मैंने एंटर प्रेस किया और इसको यस कर दिया। यस करने के बाद अब हम एस्केप की प्रेस करेंगे बाहर आने के लिए ना, फिर हम इस जगह पर आ गए। अब हमको देखना है प्रीव्यू, यानी हमने जो सेटिंग की है वो काम कर रही है या नहीं, तो हम पहले प्रीव्यू देख लेते हैं। प्रीव्यू को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया, अल्ट के साथ जेड कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आपका जो इनवॉइस है वो बदला बदला शो होगा, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे तो अमंड्स, साल्ट, शुगर और सुपारी, ये 4 स्टॉक आइटम है। इनका एचएसएन कोड के कॉलम में एचएसएन कोड शो हो रहा है, चारों का अलग अलग सेपरेट। क्वांटिटी के कॉलम में क्वांटिटी शो रही है और रेट के कॉलम में रेट शो रही है। पर क्वांटिटी की कितनी रेट है इन चारों स्टॉक आइटम की अलग अलग सेपरेट शो रही है ना। यहाँ पर अमाउंट देखेंगे तो देखिए इस जगह पर आपका अमाउंट भी शो रहा है 76,000 रुपए। देखिए यहाँ पर चारों का मिला के 76,000 रुपए हो गया और अलग अलग भी आपको शो रहा है। इसके अलावा सीजीएसटी एसजीएसटी भी इस जगह पर शो रहा है 5210 रुपए और 5210 रुपए। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर देखिए आपको टैक्सेबल वैल्यू का कॉलम शो रहा है। टैक्सेबल वैल्यू में हर प्रोडक्ट की आपको अलग अलग टैक्सेबल वैल्यू शो रही। जैसे अमंड्स की देखें तो अमंड्स के सामने हम देखेंगे तो 44,000 रुपए टैक्सेबल वैल्यू है। अब जो कॉलम हम चाहते थे वो कॉलम देखो इस जगह पर आ गए हैं। यहाँ पर देखेंगे तो रेट भी शो रहा है ना। यहाँ पर देखिए सेंट्रल टैक्स यानी सीजीएसटी, ये चूंकि क्या है कि मैं अपनी स्टेट दीपक ट्रेडर्स को जो सेल करने जा रहा हूँ वो हमारी ही स्टेट के हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, अमंड्स पर 12% टैक्स है तो 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी लगेगा। अब देखिए यहाँ पर सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का कॉलम होने लगा और सेंट्रल टैक्स के अंडर में देखेंगे तो 2 कॉलम्स हो रहे हैं, रेट और अमाउंट, है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, अमंड्स के सामने जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर रेट में आ गया 6%, यानी इस पर सीजीएसटी 6% हम कैलकुलेट कर रहे हैं और अमाउंट भी आ गया, यानी 2640 रुपए हमने सीजीएसटी के कैलकुलेट किए हैं और 6% एसजीएसटी यानी स्टेट टैक्स है। स्टेट टैक्स में भी 2 कॉलम्स हो रहा है, रेट और अमाउंट, है ना। तो स्टेट टैक्स में भी 6% स्टेट टैक्स लगेगा, यानी अमाउंट्स पर 12% टैक्स है तो 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी लगेगा। तो सेंट्रल टैक्स की रेट के कॉलम में 6% हो रहा है और स्टेट टैक्स के रेट के कॉलम में भी 6% हो रहा है। इसके साथ ही साथ 2640 रुपए सेंट्रल टैक्स के हमने इस पर कैलकुलेट किए हैं और 2640 रुपए स्टेट टैक्स के कैलकुलेट किए हैं, यानी इतना हमने इन पर टैक्स लगाया है। इसी तरह से साल्ट, शुगर और सुपारी यानी जितने भी स्टॉक आइटम होंगे उनके बारे में आपका यहाँ पर शो होता रहेगा। तो इसमें जो हम चाह रहे थे वो कॉलम आ गया और कॉलम आने के साथ साथ उससे रिलेटेड जो जानकारी थी वो भी इसमें आ गई, है ना। तो अमंड्स में देखेंगे तो अमंड्स पर यहाँ पर 6% सीजीएसटी टैक्स हमने कैलकुलेट किया। साल्ट की बात करें तो साल्ट पर 0% है, यानी इस पर कोई टैक्स नहीं, एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा शुगर पर 5% तो 2.5% सीजीएसटी हो गया और 2.5% एसजीएसटी हो गया। इसी तरह से सुपारी पर 18% जीएसटी टैक्स है तो 9% सीजीएसटी इस पर कैलकुलेट हो गया 2520 रुपए और 9% एसजीएसटी कैलकुलेट हो गया 2520 रुपए। तो इस तरह से दोस्तों जितने भी स्टॉक आइटम है उन स्टॉक आइटम के लिए यहाँ पर अलग से ये शो रहा है कि किस स्टॉक आइटम पर कितना जीएसटी टैक्स रेट का परसेंटेज है और कितना वो कैलकुलेट किया गया है, वो भी यहाँ पर अलग अलग शो हो रहा है क्योंकि सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स के यहाँ पर कॉलम्स होने लगे जिसमें कि रेट और अमाउंट दोनों के ही आपके सामने कॉलम्स हो रहे हैं। तो जब भी आपको जरूरत हो इस तरह के कॉलम लाने के लिए तो किस तरह से आप लाएंगे वो मैंने आपको बता दिया। इसके साथ ही साथ इस जगह पर जब आप देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर देखिए हमारी कंपनी है आकाश ट्रेडर्स। तो आकाश ट्रेडर्स के बारे में यहाँ पर सारी डिटेल्स हो रही है, यानी आकाश ट्रेडर्स कंपनी का नेम भी सो रहा है, कंपनी का जो एड्रेस है वो एड्रेस भी सो रहा है, कंपनी का जो जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो भी सो रहा है। इसके साथ ही साथ कंपनी किस स्टेट में स्थित है वो स्टेट भी यहाँ पर सो रही है, मध्य प्रदेश, और इसका कोड 23 भी सो रहा है, यानी हर स्टेट का जीएसटी में एक स्टेट कोड होता है वो भी इस जगह पर शो हो रहा है ना। इसके साथ ही साथ कंपनी की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है वो भी इस जगह पर शो हो रही है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जो सेल्स इनवॉइस आप देने जाएं, है ना, तो उस सेल्स इनवॉइस में आपकी कंपनी की सारी डिटेल और कॉन्टैक्ट डिटेल भी शो हो तो किस तरह से शो कराना है तो इस संबंध में वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है जिसमें मैंने ये बताया है ना। इसके साथ ही साथ बायर डिटेल्स देख रहे हैं, दीपक ट्रेडर्स जो बायर हैं जिनको कि हम सेल करने जा रहे हैं, तो बायर की डिटेल में भी यहाँ पर बायर का नेम, बायर का जो एड्रेस है वो शो हो रहा है, बायर का जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर शो हो रहा है, बायर का पैन नंबर शो हो रहा है, बायर की स्टेट शो हो रही है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी शो हो रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई के कॉलम में, है ना। इसके साथ ही साथ कॉन्टैक्ट डिटेल भी यहाँ पर शो हो रही है बायर की।
है ना। तो आप यदि चाहते हैं कि आपके सेल्स इनवॉइस में आप बायर की सारी डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स को शो कराना चाहते हैं तो इस संबंध में भी सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ आप इस जगह पर देख रहे हैं तो HSN कोड का कॉलम भी इस जगह पर शो हो रहा है, ठीक है ना। तो HSN कोड आपको किस तरह से शो कराने हैं तो इस संबंध में भी मेरे चैनल पर सेपरेट वीडियो अपलोड है। इन तीनों ही वीडियो की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इन तीनों ही चीजों को जान सकते हैं, सीख सकते हैं कि किस तरह से आपको अपने सेल्स इनवॉइस में अपनी कंपनी की सारी डिटेल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना है, शो कराना है। इसके साथ ही साथ आपको सेल्स इनवॉइस में आपके जो बायर हैं उनकी आप डिटेल और कॉन्टैक्ट डिटेल किस तरह से शो करा सकते हैं, और HSN और SSC कोड का जो कॉलम है वो आप किस तरह से शो करा सकते हैं, और उसमें आपके जितने भी स्टॉक आइटम है उनके अलग अलग HSN कोड शो होते रहेंगे, है ना। तो इस तरह से आप ये सारी चीजें सीख सकते हैं। सीरियल नंबर भी आपको यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर भी आ रहे हैं, अगर आपके में सीरियल नंबर का कॉलम नहीं आ रहा है तो इस संबंध में भी मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है, उसको देखकर आप ये सीख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एस्केप की प्रेस करके बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना। हमने देख लिया प्रिंट करना होगा तो हम प्रिंट पर क्लिक कर देंगे। अब मैं आपको एक और बताता हूँ कि जैसे ये तो CGST और SGST का मामला था, अब ये राघव ट्रेडर्स को मैंने सेल किया है, ठीक है ना। और ये क्या है, IGST लगा हुआ है, यानी ये हमारी स्टेट से बाहर की पार्टी है। हमारी जो कंपनी है वो मध्य प्रदेश में, राघव ट्रेडर्स कहाँ पर है, दिल्ली में, है ना। अब इसकी हम देखते हैं तो प्रिंट पर क्लिक करते हैं, करंट पर आ जाते हैं और प्रिंट प्रीव्यू में चलते हैं, है ना। अब प्रिंट प्रीव्यू में अल्ट के साथ जेड कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर अब आप देखेंगे तो ये IGST का कॉलम शो हो रहा है इस जगह पर, ठीक है ना। पहले मैंने जो आपको बताया था दीपक ट्रेडर्स को सेल की थी तो वहां पर CGST और SGST को कॉलम्स हो रहा था, क्योंकि ये हमारी स्टेट की पार्टी, स्टेट से बाहर की राघव ट्रेडर्स पार्टी है, दिल्ली की, है ना। और हमारी कंपनी मध्य प्रदेश में, यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश हो रहा है और ये दिल्ली की है, तो IGST टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहाँ पर CGST और SGST का कॉलम शो नहीं होगा, अब यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स में रेट और अमाउंट का कॉलम शो हो रहा है ना। और रेट में 12% अब आ गया, क्योंकि जब IGST लगेगा तो टोटल लगेगा। आलमंड्स पर कितना है, 12% आ रहा है। शुगर पर देखेंगे तो 5% और सुपारी पर 18% यहाँ पर आ रहा है। और अमंड्स पर मैंने 5280 रुपये IGST के कैलकुलेट करे हैं, वो आ रहे हैं। इसके अलावा शुगर जो हमारा स्टॉक आइटम है 20,000 पर 1,000 रुपये 5% देखेंगे तो 1,000 हो गया, 1,000 मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है ना। इसी तरह से 14,000 रुपये जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू सुपारी की है उस पर 18% टैक्स 2520 रुपये यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है। तो जब आप अपनी स्टेट से बाहर की सेल करेंगे तो IGST का कॉलम यहाँ पर आ जाएगा और रेट और अमाउंट आ जाएगा, और जब आप अपनी ही स्टेट में सेल करेंगे तो CGST और SGST के कॉलम यहाँ पर आ जाएंगे और उनमें रेट और अमाउंट का कॉलम भी आ जाएगा, और रेट और अमाउंट के कॉलम में सारी जानकारी भी आ जाएगी, है ना। तो एस्केप की प्रेस करके हम बाहर आ जाते हैं। जब आपको प्रिंट करना होगा, आपने देख लिया प्रीव्यू, अब आप प्रिंट पर क्लिक कर देंगे तो आपकी प्रिंट आउट निकल आएगी। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि जिस टॉपिक को मैं क्लियर करना चाहता था वो टॉपिक क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, धन्यवाद।